राम राम। कई लोग इस संसार में शंका करते हैं कि ईश्वर विराजमान है या नहीं, ईश्वर क्या करता है, कहां रहता है। एक राजा का यही 3 प्रश्नों का निवारण होना आवश्यक था। वो राजा कई विद्वानों से, कई लोगों से पूछ चुका कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर कौन दे सकता है, लेकिन उस राजा के उन 3 प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाया। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। मार्ग में एक अलमस्त साधु जो प्रभु का सिमरन करता हुआ चला आ रहा था। राजा ने उस साधु को रोक कर पूछा, मेरे 3 प्रश्न हैं, क्या आप उनके उत्तर दे सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न है कि ईश्वर एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न है कि वो रहता कहां है और दिखाई क्यों नहीं देता। तीसरा प्रश्न है कि वो करता क्या है। साधु ने कहा, यह भी कोई पूछने का ढंग है? तुम घोड़े पे बैठे हो, मैं भूमि पर खड़ा हूं। पूछना है तो मेरे को अच्छी जगह ले जाओ, वहां जाकर पूछो, कहीं ठहराओ, कुछ सेवा करो, कुछ खिलाओ पिलाओ, उसके बाद बात करूंगा। राजा ने कहा, आपकी बात सही है। वो साधु को अपने साथ अपने महल की वाटिका में ले गया। वहां जाकर एक कुटिया का निर्माण हुआ जिसमें साधु रहने लगा। 2 दिन बाद राजा फिर साधु के पास आया कि अब मेरे उन 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। साधु ने कहा कि अकेले में उत्तर सुनना चाहते हो या भरे दरबार में सारी प्रजा के सामने सुनना चाहते हो? राजा ने कहा, अगर भरे दरबार में सबके सामने होगा तो और अच्छा होगा, लोगों को भी लाभ होगा। तो साधु ने कहा, ठीक है, सब लोगों को इकट्ठा करो। राजा ने कहा, वो आज कल में तो होंगे नहीं, इसके लिए तो मुझे सूचना जारी करनी होगी, इसमें तो 1 माह का समय लग जाएगा। साधु ने कहा, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, इधर पलट के मत आना, और जबकि तिथि निश्चित करोगे मैं उस दिन दरबार में आ जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। साधु अपनी मस्ती में वहां रहने लगे, भगवान का नाम लें, सुबह शाम घूमने जाएं। साधु की मित्रता एक किसान से हो गई। अब वो किसान को बार बार कहें, कभी कोई काम पड़ेगा तो तुम्हें बताऊंगा, तो करोगे? किसान ने कहा, अवश्य करूंगा। अब वो तिथि निकट आ गई, 3 दिन रहे। फिर किसान को बोला कि अब जल्दी ही वो काम पड़ने वाला है। किसान कहता, आप हुक्म करना, मैं तैयार हूं। अब वो दिन आया तो साधु ने किसान को बोला कि तुम साधु बन जाओ। किसान बोला, प्रभु मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, मैं कैसे साधु बन सकता हूं? साधु ने कहा, मैं साधु होने के लिए नहीं कह रहा तुमको, साधु बनने के लिए कह रहा हूं। साधु होने में और बनने में बहुत अंतर है। उसने कहा, मुझे करना क्या होगा? कह रहे, आपको कुछ नहीं करना, आपने साधु बनना है और अपने वस्त्र मुझे दीजिए, मैं किसान बनूंगा। आपको राजा के समक्ष जाना है। राजा आपसे प्रश्न पूछने लगे तो आप कहना, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न तो हमारा घास छीलने वाला ही इसके उत्तर दे देगा। और राजा आपको प्रणाम करे, आपकी सेवा करे, आप कुछ मत बोलना। वो किसान तैयार हो गया, किसान साधु बन गया, और साधु किसान के कपड़े धारण करके किसान बन गया। राजा के दरबार में आए, राजा ने आसन दिया, सेवा की, चरण धोए और साधु को एक आसन पर बिठा दिया, और साधु रूपी जो किसान थे वो भूमि पर बैठ गए। राजा ने कहा, जी गुरुदेव, पहला प्रश्न करूं? तो किसान रूपी साधु ने कहा, इन छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर तो ये किसान ही दे देगा, हमारा घास छीलने वाला दे देगा, इसके लिए मुझे उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं। राजा ने उस किसान की तरफ देखा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी ने हमें सारे शास्त्र पढ़ा रखे हैं, हमें ज्ञात है कि इनका उत्तर क्या है। राजा ने पहला प्रश्न किया कि ईश्वर एक है या अनेक? तो किसान ने कहा, आप ऐसा कीजिए
एक मणियों का थाल मंगाइए, फिर हम बताएंगे। राजा ने आदेश दिया, मणियों का थाल आ गया। कहते अब इसकी गणना कीजिए। राजा ने एक मणि उठाई, बोला 1। किसान बोला बिल्कुल ठीक। दूसरी मणि उठाई, बोला 2। कहते गलत, झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा क्यों, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? कहते आपके हाथ में कितनी मणि है? कहते 1। तो कहते फिर उसको गणना 2 क्यों कर रहे हो? है तो 1, आप 2 गिन रहे हो। अभी एक और उठाओगे, कहोगे 3। आपके हाथ में 1 है। जितनी गणना बढ़ती जाएगी, मणि आपके हाथ में 1 ही रहेगी। उसी तरह ईश्वर 1 है। जिसने दूसरी बार अनुभव किया तो 2 हो गया, तीसरी बार अनुभव किया तो 3 हो गया, चौथी बार अनुभव किया तो 4 हो गया। रूप अनेक हैं, लेकिन ईश्वर 1 है। राजा की शंका का समाधान हो गया। कहते हैं मुझे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ईश्वर 1 है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर रहता कहां है और दिखाई क्यों नहीं देता? तो उस किसान ने कहा कि प्रश्न ही पूछते रहोगे या कोई सेवा भी करोगे, मेरे लिए दूध मंगा दो। अब राजा ने एक पात्र में किसान के लिए दूध मंगा दिया। अब किसान उस दूध को लेकर बीच में उंगली चलाने लगा। राजा कहता है ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं इसमें से घी निकाल रहा हूं। कहते इसमें से घी कैसे निकलेगा? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं निकलेगा? तो राजा बोला पहले दही जमानी होगी, फिर उसको मथना होगा, फिर माखन निकलेगा, फिर अग्नि पे तपाना होगा, तब घी निकलेगा। तो किसान ने कहा यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर भी संसार में है, यहीं पे रहता है। जैसे इस दूध के अंदर घी दिखाई नहीं देता, वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं देता। पहले निष्ठा को जमाना होगा, विचारों की मथनी को मथना होगा, तपस्या की अग्नि पे उसको तपाना होगा, तब जाके घी निकलेगा, अर्थात ईश्वर दिखाई देंगे। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है। राजा ने प्रणाम किया कि आप बिल्कुल ठीक उत्तर दे रहे हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही विराजमान है, हमें उसको खोजने की जरूरत है। अब राजा ने कहा मेरा तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर करता क्या है? तब किसान ने कहा आप प्रश्न पूछते जा रहे हो और सिंहासन पर बैठे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं। मुझे भूमि पर बिठा रखा है, मैं तुम्हारा गुरु हुआ, कम से कम मुझे एक ऊंचा आसन तो प्रदान करो। राजा ने अपना सिंहासन खाली किया, उस पे उस किसान को बिठाया और खुद भूमि पर बैठ गया। तो वो किसान चुप हो गया। राजा कहते मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर कहां है? कह रहे यही तो उत्तर है। भगवान यही तो करता है, ईश्वर यही तो करता है। रंग को राजा बनाता है और राजा को रंग बनाकर भूमि पे कर देता है। राजा नतमस्तक हो गया कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आज इस संसार का यही नियम है, ढूंढते फिरते हैं ईश्वर को। अरे अपने अंदर खोजो, अपने अंदर तलाशो। हर इंसान के अंदर ईश्वर विराजमान है। केवल उसको देखने के लिए आपको जो दिव्य चक्षु चाहिए वो भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होंगे। राम राम, जय श्री राम।